नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक मुहावरा है उल्टी गंगा बहना और ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। एक मंत्री के बेटे को लेकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वीडियोस मार्केट में हैं। मामला 50 करोड़ से शुरू होके 10,000 करोड़ तक के भ्रष्टाचार का पटा है। यहां सिर्फ आरोप नहीं, यह स्टिंग ऑपरेशन नहीं, यहां ये पूरे कामकाज कामकाज का जो आंखों देखा हाल जिसके पास है, जो गवाह है, वो कनाडा से लगातार वीडियो जारी कर अपील कर रहा है केंद्रीय एजेंसियों से, इस देश के पत्रकारों से, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा पता है, ये मेरे क्रेडेंशियल्स है। आप प्लीज कृपया करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन मामले में मैं देने को तैयार हूं। मामला मात्र सरकारी आवास में उसका आना जाना यहां तक सीमित नहीं। मामला हजारों करोड़ रुपए भारत से भारत के बाहर भेजने का है। मामला खनन के भ्रष्टाचार का है। जब तोमर जी खनन मंत्री थे, मामले में एक एक जब परत खुलती है तो मानो जैसा प्याज के छिलके उतर रहे हैं। और अंत में आती है मोदी सरकार। इतने सारे मामले मार्केट में सामने दिखते हुए भी सबसे अहम सवाल, सरकार चुप क्यों है? क्या सरकार गूंगी है? क्या सरकार बहरी है? जो विपक्ष से लेके तमाम पत्रकारिता को जिंदा रखे पत्रकार इस सवाल को उठा रहे हैं। सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्या सरकार बहरी है? और 4 वीडियोस मार्केट में आने के बाद सरकार यदि देख भी नहीं पा रही है तो क्या ये अंधी सरकार है? ये दिव्यांग सरकार का करे तो क्या करे? या सरकार पे ये दिव्यांगता इसलिए छाई हुई है क्योंकि जिस पे सवाल है वो सरकार है। हमारे संविधान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की। कैबिनेट का एक मंत्री कुछ कहता है तो वो पूरे कैबिनेट का वक्तव्य माना जाता है। तोमर साहब ने कहा कि ये षड्यंत्र है मेरे बेटे के खिलाफ, मैं इसकी फॉरेंसिक जांच करने की अनुशंसा करता हूं। क्या सरकार में नरेंद्र तोमर इतने कमजोर और दयनीय स्थिति में है अभी कि नरेंद्र तोमर की अनुशंसा को नरेंद्र मोदी भी नहीं मान रहे? उनकी सरकार ने अभी तक इन तमाम वीडियोस में कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की। नहीं तो मात्र एक ऐसा एफिडेविट सामने आता है जो किसी लेटर पैड पे नहीं, एक प्लेन कागज पे प्रिंट आउट है और नीचे दर्शन हीरानंदानी का सिग्नेचर है। वो भी सिग्नेचर ओरिजिनल है या फेक है किसी को पता नहीं, लेकिन वो 12 पॉइंट का लेटर एफिडेविट मानकर यदि उसके खिलाफ, महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन जैसी बात हो जाती है, यहां तक सरकार डिसीजन लेती है या समिति डिसीजन लेती है। यहां तो वीडियो है। एक वीडियो में सिर्फ नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में भी वही है। तीसरे वीडियो में वो शख्स है जिनसे वो बात कर रहे हैं। वो शख्स पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देता है। वो बताता है कि तोमर जी के यहाँ तो महुआ मोइत्रा को महंगे गिफ्ट मिले तो बड़े एथिक कमेटी नाराज हो गई। वहां तो वो भी कहता है कि मैंने बड़े 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 महंगे लिपस्टिक और बहुत महंगी चीजें गिफ्ट की है। पार्सल भेजे, उस पार्सल की डिटेल भेजता है, फोटोग्राफ भेजता है। वो तो एसपीजी के चेयरमैन सरसा साहब का भी इन्वॉल्वमेंट बताता है। गुरुद्वारे के द्वारे कैसे सैकड़ों करोड़ रुपए कनाडा ट्रांसफर हो गए। वो आगे जाके बताता है कि एक 100 एकड़ का फार्म जहां गांजा की खेती
उगाई जाती है और $1 मिलियन का सेल है हर महीने का। वो तोमर जी के परिवार और सिरसा के परिवार की पार्टनरशिप है बेनामी कंपनियों द्वारा। वो कहता है मैं सब बताने को तैयार हूं। वो अपने क्रेडेंशियल बताने के लिए अमनदीप सिंह जो कनाडा के नागरिक है, वो अपने घर का पता बताते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं, अपने फार्म हाउस का नंबर देते हैं। तो ये वीडियो रिलीज करते हैं कि मैं मंत्री जी के 3 कृष्ण मेनन मार्ग पे बैठा था, ये दोनों भाई खा रहे थे खाना और मैं साथ में बैठा था, वो वीडियो भी देता है। ये सारी चीजें होने के बाद भी इस देश की एजेंसियां क्यों चुप है? सीबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार के नाते, केंद्रीय मंत्री के इन्वॉल्व होने के नाते सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस ले सकता है। मात्र एक महादेव ऐप में किसी ने कहा कि मैं एम्प्लॉय हूं महादेव ऐप का और मैं बघेल जी को पैसा दे रहा था। उस एक वीडियो पे दुबई के एक एम्प्लॉय के, जबकि महादेव ऐप के डायरेक्टर कहते हैं, दोनों मालिक कहते हैं कि हमारा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी देश के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके ईडी से लेके तमाम लोग लगातार बघेल को कटघरे में खड़े करते हैं। एक लाल डायरी के नाम पे लगातार बदनाम किया जा रहा है अशोक गहलोत जी। वो डायरी में क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन यहां तो ये सज्जन है जो खुद बोल रहा है, व्हाट्सएप चैट दिखा रहा है। भारत उसको आना था वीजा, वो तोमर साहब के बहू को कहता है कि हमको जरा बहन हमको वीजा के लिए जरा बताइए जरा ऊपर मिनिस्ट्री में, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में बात की जाती है और उसको वीजा मिलता है और वो कहता है कि धन्यवाद आपको, थैंक्स अ टन्स। दिस थैंक्स अ टन्स वाज फॉर व्हाट? टन्स ऑफ गांजा बीन प्रोड्यूस्ड इन कनाडा। क्या हमारे देश ने अब वाकई विश्व गुरु बन गए? हम हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब कनाडा में खेती करने लगे हैं? ऐसे कई सवाल हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र सिंह तोमर को जानता हूं, बहुत सज्जन इंसान। गुरुद्वारे का नाम इसमें लिए आया है तो मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूं, क्योंकि वो एक इबादत की जगह है जहां कभी भेदभाव नहीं होता। वो ऐसी इबादत की जगह है जहां सिर्फ श्रद्धा चलती है, पैसा नहीं चलता। नहीं तो हमारे मंदिरों में तो दर्शन के लिए टैग लगता है, इतना पैसा दोगे तो नजदीक से दर्शन, इतना पैसा दोगे तो दूर से दर्शन। गुरुद्वारे में ये कभी नहीं होता। ऐसे गुरुद्वारे का नाम भी घसीटा गया है और ये सारी चीजें मार्केट में ओपनली अवेलेबल है। और रिएक्शन सिर्फ एक आती है नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से। एक ट्वीट आता है कि मेरे लड़के को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सरकार इस पे फॉरेंसिक लैब में चेक करे। सरकार सुन नहीं रही है उनका भी। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट होती है, ये वीडियो फेक है, इसको सोशल मीडिया से निकलवा दीजिएगा। एफआईआर दर्ज होती है, किसने कहा फेक है? फेक है तो इसकी जांच कहां हुई? जब इस देश के कई पत्रकार उस कनाडा वाले व्यक्ति से, अमनदीप सिंह से बात हो रही है सबकी, सरकार की कोई एजेंसी क्यों उससे बात नहीं कर रही है? या सरकार को साफ सूंघ गया है? या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये वाकई सरकार के दरबार में सरकार के साथ अंधे बहरे हो गए हैं? सिर्फ सरकार के उस आदेश का पालन वो करते हैं जो विपक्ष पे ऊपर उनको छोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्टाचार खिलाफ जो मुहिम चल रही है, वो क्या सिर्फ विपक्ष को लेके है या उन लोगों के खिलाफ है जो सरकार के साथ नहीं है? सवाल पूछते हैं। क्या सरकार अपनों वालों के भ्रष्टाचार के सामने नतमस्तक है? ये ऐसे कई सवाल। ये सवाल सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा का मुख्यमंत्री बनना, अजित पवार का उप मुख्यमंत्री बनना, यहां तक सीमित नहीं। अब बात आगे चली गई है। 10,000 करोड़ का मनी ट्रांसफर यहां से वहां तक, और 10,000 करोड़ के मनी ट्रांसफर पे सरकार चुप। क्या ये पैसा
सिर्फ तोमर परिवार में बटा या बाकी आकाओं तक भी यह पैसा पहुंचा? सामान्य जनता के मन में यह सवाल उभर रहा है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद कहीं तो एक्शन होनी चाहिए, या फिर अपने कुछ भी करे तो दे हैव लाइसेंस टू किल, उनके ऊपर देश का कानून संविधान लागू नहीं होता। एक गोंडा का सांसद बीजेपी का अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण करता है, और दिल्ली पुलिस जो केंद्र के अधीन है वो उनकी एफआईआर लेने से मना करती है, सर्वोच्च न्यायालय से उनको एफआईआर करवाना पड़ता है, पुलिस उन लड़कियों का दमन करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने पे इस देश का कानून संविधान उन पे लागू नहीं होता? लगता तो ऐसा ही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट इतनी प्रूफ देते हैं, उसके बाद पत्रकारों की खोजी पत्रकारों की संस्था इतने प्रूफ देते हैं, डीआरआई के पत्र बताते हैं, अखबार जो थोड़े बहुत बचे हैं जिनको पत्रकारिता में जो लोग सक्रिय है अभी भी, जो दरबार में नृत्य करना जिन्होंने छोड़ के सवाल पूछना जारी रखा है, वो अभी भी दसों केस लाते हैं। उनकी अपनी गुजरात गवर्नमेंट ने भी अडानी पे ओवर बिलिंग का आरोप लगाया और पैसे वापस मांगे, लेकिन फिर सरकार चुप है क्योंकि वो उनके अपने हैं। तो कमल छाप गले में चोगा पहनिए, मोदी जी की जयकार लगाइए, और इस देश में कानूनों को रगड़ते हुए जितना भ्रष्टाचार और व्यभिचार करना है उसकी खुली छूट लीजिए। क्या हम ये माने? ये अहम सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि आज जब कुछ विपक्षी दल के लोग ईडी पे ईडी के ऑफिस पे घेराव करने गए कि आप नरेंद्र सिंह तोमर के मामले में चुप क्यों हैं, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, व्यभिचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दिल्ली पुलिस के डंडे मिलते हैं, और यदि आप भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, और यदि आप सरकार के साथ हैं, तो आपके लिए रेड कार्पेट बिछाई जाती है। क्या हम यही माने? आज ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजन जी का यूट्यूब चैनल।